नमस्कार, आपके तारे में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि आपको खुद पर भरोसा रखना है, खुद पर विश्वास रखना है। समय कैसा भी क्यों ना हो, अगर आप संभले हुए हैं वक्त भी संभल जाएगा। और यही आपके तारे कहता है कि आप में सारी ताकत है, बस आपको उसे पहचानना है। जरिया बन जाते हैं ज्योतिष गुरु दीपक कपूर जी, जो हमारे साथ आज भी है। सर, स्वागत है आपका। जी नमस्कार। तो ज्योतिष गुरु, आगे बढ़े इससे पहले एक अहम बात है जिसका हम जिक्र कर देना चाहते हैं, वो ये कि कल का दिन बहुत अहम होने वाला है। 21 तारीख को सूर्य ग्रहण पड़ रहा है, जिसको लेकर बहुत सारी बातें हो रही हैं। लोगों के मन में कई तरह की आशंकाएं भी घर कर गई हैं। कुछ इसलिए भी क्योंकि ये कोरोना का काल चल रहा है, लोग इतना डरे हुए हैं। उनको लग रहा है कि ये ग्रहण जो रविवार के दिन पड़ रहा है, सूर्य का ही दिन होता है और इसमें पता नहीं क्या होने वाला है। तो उस पर हम आपसे कल जरूर अहम चर्चा करने वाले हैं। 21 को एक महापेशकश आपके साथ हम लोग जरूर करेंगे दर्शकों के लिए। पूरे 1 घंटे तक आपसे समझेंगे इस सूर्य ग्रहण को कि इसके तमाम पहलू क्या हैं। तो पहले आज के एपिसोड की बात करते हैं, तो पंचांग से शुरुआत करते हैं। आज 20 जून 2020 है और शनिवार का दिन। श्री विक्रमी संवत 2077 है और शक संवत 1942। आषाढ़ मास चल रहा है और कृष्ण पक्ष। चतुर्दशी तिथि है दोपहर 11:52 तक और उसके बाद अमावस्या है। रोहिणी नक्षत्र है दोपहर 12:02 तक और उसके बाद वृक्षिरा नक्षत्र है। चंद्रमा चल रहे हैं वृषभ राशि में और चंद्रमा मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे देर रात 12:35। आज पितृ कार्येषु अमावस्या है। सायन पद्धति के अनुसार सूर्य कर्क राशि में प्रवेश कर रहे हैं देर रात 3:14 पर, अतः वर्षा ऋतु का प्रारंभ हो रहा है और सायन पद्धति के अनुसार दक्षिणायन प्रारंभ हो रहा है। तो ज्योतिष गुरु, हमने शुरुआत में बात की सूर्य ग्रहण की, जो कल लग रहा है और जिसको लेकर तमाम बातें दुनिया में हो रही हैं। तमाम तरह के उपाय कुछ लोग कर रहे हैं, कुछ पूजा पाठ कर रहे हैं, कई तरह के डर भी हैं जो लोगों को घेर रहे हैं। आपसे समझना चाहेंगे कि क्या वाकई ग्रहण को लेकर कोई डरने की जरूरत होती है? कोई डरने की जरूरत नहीं है संजीव जी, और सभी दर्शकों को ये बताना चाहता हूं कि इसके बारे में जानकारी रखना ज्यादा जरूरी है। और कल हम इसके बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे कि ग्रहण से जुड़ी क्या क्या अवधारणाएं हैं, इसे किस रूप से समझना चाहिए और विभिन्न राशियों पे उसका ग्रहण के संदर्भ में क्या असर पड़ेगा। ये सारी बातें कल आपसे। तो क्या बात है, कल का एपिसोड बहुत खास है, तो बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। बहरहाल आज की हम बात करते हैं। तो आज यानी 20 जून मेष और वृषभ, आपके लिए दिन कैसा है? आप क्या करें क्या ना करें, बताएंगे ज्योतिष गुरु। मेष राशि वालों का मधुर व्यवहार और आपका बढ़ता हुआ भरोसा आपको लोगों से जोड़ सकता है और रिश्तों में सुधार ला सकता है। और दूसरी ओर यही समय आपको नुकसान की ओर भी ले जाता हुआ नजर आ रहा है, जिस वजह से सतर्क रहने की भी जरूरत है। फिर भी घर परिवार की खुशियों को बनाए रखने में आपके प्रयास बने रहने चाहिए। क्या करना चाहिए इस समय में? अगर किसी भी तरह के निवेश का विचार है तो वो फैसले बिना किसी विलंब के लेने होंगे। पर इस बात पे नजर रखनी होगी कि आप किसी भी चीज की सही कीमत दे रहे हो। बहुत ज्यादा उत्तेजित होने से बचना होगा, क्योंकि ऐसा करने से आप कीमत से कहीं ज्यादा पैसा चुकाते चले जाएंगे। क्या न करें इस समय में? मेहनत के रास्ते पर चलते हुए आप अपनी घबराहट को पीछे छोड़ आए और यही चीज आपको अपने प्रदर्शन को सुधारने में मदद भी करेगी। और उसी मेहनत की वजह से किसी भी तरह के नुकसान से बचना होगा। पर किसी भी वजह से अपने काम या कारोबार की स्थिरता को आप कम ना करते चले जाएं। वृषभ राशि वालों के लिए किसी भी तरह के नए विचार को बढ़ावा देने के प्रयास में मेहनत करने का समय है, जिसमें आपको अपनों का पूरा सहयोग भी मिलेगा और आमदनी को लेकर बहुत सारी रुकावटें भी बने रहने का अंदेशा है। इसलिए आपको सही योजना भी बनानी होगी। क्या करना चाहिए इस समय? सेहत ठीक होने के बावजूद सेहत से जुड़ी उलझन हो सकती है आपके मन में, पर विचार विमर्श करने से वो उलझनें दूर भी हो सकती हैं। कामकाज से लाभ कमाने के लिए और अपनी समृद्धि को बढ़ाने के लिए अच्छा समय बनता चला जा रहा है। क्या न करे इस समय में? इस समय की अच्छाई है कि आपकी मुश्किलें थमी हुई हैं, फिर भी अपने खर्चों को जरूरत से ज्यादा बढ़ाते चले जाना ठीक नहीं है, क्योंकि इस चीज का बुरा असर भी किसी न किसी रूप से आपके कामकाज पर पड़ सकता है और इस समय वही ठीक नहीं। तो काम काज पर कोई गलत असर ना पड़े, इसका आपको रखना है ख्याल और हमें ख्याल रखना है। सवाल हमसे पूछा है आकांक्षा मुदगल ने। डेट ऑफ बर्थ 10/12/1993, 1 बजे दोपहर बाद इनका जन्म हुआ है जोधपुर में। कंग्रेचुलेशंस, इन्होंने हमें बधाई दी है और कहा है कि बहुत अच्छा काम हम लोग कर रहे हैं।
तो आकांक्षा, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो वाकई हम अच्छा काम कर रहे होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़े रहने के लिए। सवाल इनका ये है कि इनको करीब 3 साल के आसपास का एक्सपीरियंस है और एमबीए कर रही हैं जनरल मैनेजमेंट में एक रेप्यूटेड कॉलेज से। कब तक इनका करियर बन जाएगा, देश में बनेगा या विदेश में भी बन सकता है, और शादी का सही समय क्या होना चाहिए? आकांक्षा, आपकी कुंडली कुंभ लगन की और तुला राशि की, आपकी महादशा चल रही है जी शनि की, और अंतर्दशा भी चल रही है शनि की मार्च 2022। एमबीए फर्स्ट ईयर में है, पहले का भी वर्क एक्सपीरियंस है। आपने कहा अभी पढ़ाई में मन लगाइए, क्योंकि अगर इस वक्त कैरियर का सोचती चली जाएंगी तो फिर पढ़ाई से मन भटकता चला जाएगा और वो ठीक नहीं। इस वक्त फोकस्ड रहिए। पढ़ाई एमबीए की भी बहुत ज्यादा मेहनत और तवज्जो मांगती है, ऐसा करते चले जाइए। नवंबर दिसंबर 2021 से फिर आपका कैरियर आगे बढ़ना शुरू हो जाएगा, कोई कमी नहीं रहेगी। आपने पूछा शादी के बारे में, तो नवंबर दिसंबर 2022 में आपको शादी के बारे में सोचना चाहिए। तो क्या बात है आकांक्षा, अभी आपको सिर्फ और सिर्फ फोकस करना है अपनी पढ़ाई पर। नवंबर दिसंबर 2021 से आपके करियर का रास्ता खुलना शुरू हो जाएगा और नवंबर दिसंबर 2022 आपकी शादी का समय है। यानी करियर बनने के 1 साल बाद तक आपको स्टैब्लिश होना है अपने करियर में अच्छे से, फिर सुंदर से शादीशुदा जीवन में आपको प्रवेश करना है। अभी पढ़ाई। ज्योतिष गुरु, आगे बढ़ते हैं। और अच्छा, आपसे आगे मिथुन और कर्क के बारे में जाने उससे पहले ज्योतिष गुरु, कई इत्तेफाक जब इंसान को घेर लेते हैं तो वो थोड़ा परेशान हो जाता है, क्योंकि बड़ा सीधा साधा प्राणी होता है इंसान। अगर आप देखिए पिछले दिनों में तो करीब छोटे बड़े 14 भूकंप आ चुके हैं, और उसके अलावा सूर्य ग्रहण भी पड़ रहा है, रविवार के दिन पड़ रहा है, रविवार ही सूर्य का दिन भी होता है, और एक माहौल चारों तरफ जो महामारी का है वो तो बना ही हुआ। तो लोगों के मन में एक डर सा घर कर गया है ग्रहण को लेकर। ये डर कितना जायज है? जी बिल्कुल, ऐसी कोई घबराने की बात नहीं होती, क्योंकि देखिए कल सूर्य ग्रहण आ रहा है, पीछे चंद्र ग्रहण था, और औसतन 1 साल में 3 से 5 ग्रहण आते हैं और सदियों से आते रहे हैं, आगे भी सदियों तक आते रहेंगे। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, एक एस्ट्रोनॉमिकल फिनोमेना, इससे डरना नहीं चाहिए। वैसे भी हम कल इसके बारे में विस्तृत बातचीत करेंगे और सभी दर्शकों को समझाएंगे कि इसका एक ज्योतिषीय विधान क्या है, उसको ज्योतिषीय आधार से कैसे समझना है, सारी बातें। आपने भूकंप की भी बात कही। देखिए, भूकंप हर साल कोई 1000 भर आते हैं दुनिया भर में, छोटे होते हैं, उससे कुछ होता नहीं है। लेकिन जब भी प्लैनेटरी कन्फिगरेशन ऐसी बनती है जिसमें मेलेफिक्स का योग होता है या युति होती है या दृष्टि होती है, तो ये फिनोमिना बढ़ जाता है। जैसा कि पिछले 2-3 महीने में हुआ, जब मंगल शनि राहु की युति किसी न किसी रूप से चल रही, तो अब वो युति दूर हो रही है और बहुत सारी चीजें संभलती चली जा रही हैं, इसलिए घबराने की बात नहीं है, सब ठीक होगा। तो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मिथुन राशि की। ज्योतिष गुरु, तो इनके लिए आज का दिन कैसा है, ये क्या करें क्या ना करें आज? मिथुन राशि वाले समझ लें कि अगर जरूरत से ज्यादा भरोसा बढ़ जाए तो भी नुकसान हो जाता है, और ये समय ही ऐसा है जो आपकी बचत को किसी न किसी तरह के खतरे में डालता हुआ नजर आ रहा है। काम और कारोबार में पैसा लगाने की जरूरत पड़ सकती है ताकि काम को फिर से उस स्तर तक ले जाया जाए जो आपको लाभ दे सके। क्या करना चाहिए इस समय? किसी प्यार के रिश्ते में मुश्किलें पैदा हो सकती हैं और जल्दबाजी में उठाए हुए कदम भी आपको दुविधाओं की ओर ले जा सकते हैं। रोजमर्रा की परेशानियों को समझने की और उन्हें समय रहते संभाल लेने की भी जरूरत है। क्या न करें इस समय में? कामकाज से जुड़े दबाव हो सकते हैं, पर ऐसे में अपने साथी सहयोगियों से उलझते न चले जाएं। अपने जीवन साथी से भी फासले बनाने की कोशिश बिल्कुल ना करें। कर्क राशि वाले ही समझ लें कि धन लाभ कमाने के लिए आपके विचार केंद्रित और लोगों की भी मदद मिल रही है, पर इस अच्छाई का एक और पहलू भी है। आपका लोगों से तालमेल बेहतर हो रहा है, जिसे बनाए रखने की जरूरत है। क्या करना चाहिए समय में? निजी जीवन की खुशियां बनी रहें, यह बहुत बड़ी बात है, पर ऐसे में किसी भी तरह की लापरवाही से भी बचना होगा और अपनी कोशिशों को केंद्रित करने का प्रयास भी करना होगा। कोई भी मेहनत सही दिशा में लगी रहे तभी जाके बात बनती है। क्या न करें इस समय में? सेहत के प्रति लापरवाह होते चले जाना ठीक नहीं, और इस वजह से कोई ऐसा खतरा मोल ना लें जो आपकी दिक्कतों को बढ़ाता चला जाए। ऐसा ना सोचें कि हालात अपने आप संवर जाएंगे, उसके लिए आपको अपनी कार्य क्षमताओं को तो बढ़ाना ही पड़ेगा। तो अपनी कार्य क्षमताओं को आपको बढ़ाना ही पड़ेगा, और हमेशा वो बढ़ाने से पहले आपको याद दिलाना पड़ेगा कि कल 8 से 1 घंटे तक आपको हमारे साथ रहना है। सूर्य ग्रहण है कल, आपके तारे के शो के बाद ये सूर्य ग्रहण पड़ने वाला है। तो बहुत अच्छा मौका है सूर्य ग्रहण को समझने का, और उसके मुताबिक हर राशि वाले को उसके हिसाब से तैयारियां भी बताई जाएंगी कि आप क्या करें ग्रहण काल में। तो बहुत खास पेशकश है, कल बहुत जरूरी है आपका हमारे साथ होना। ज्योतिष गुरु, आगे बढ़ते हैं।
सिंह और कन्या के बारे में समझते हैं। आपसे आज का दिन कैसा है? सिंह राशि वाले समझ लें कि अच्छी भली कामकाज की स्थिति पर भी खतरे के बादल मंडरा सकते हैं और जल्दबाजी में लिए गए फैसले आपके कामकाज में रुकावटें भी पैदा कर सकते हैं। बढ़े हुए खर्चों की ओर भी ध्यान देने की जरूरत है। क्या करना चाहिए इस समय में? अपने काम और कारोबार में स्थिरता लाने के लिए मेहनत करनी होगी और मेहनत से कहीं ज्यादा नियमित हो जाने की जरूरत पड़ेगी और रोज किया गया प्रयास ही आपकी उपलब्धियों को सुनिश्चित कर पाएगा, ऐसा ही कहते हैं आपके तारे। क्या न करें इस समय में? रिश्तों से जुड़ी कठिनाइयां आपको मुश्किलों में डाल सकती हैं। अपने काम और काम से जुड़े लाभ में इतना भी व्यस्त ना हो जाएं कि आप रिश्तों को संभाल ना पाए। किसी प्यार के रिश्ते को इस रूप से ना बिगड़ने दें कि उसे अपनी जिंदगी में वापस लाना मुश्किल होता चला जाए। कन्या राशि वालों के लिए धन का आगमन बना रहे तो अपनी बचत को बनाए रखना भी आसान है और तकदीर साथ निभाए तो वैसे ही सब कुछ संभलता चला जाता है। आपकी इस समय की अच्छाई यह है कि आपका काम में मन लग रहा है और ऐसा करने से ही बड़ी सफलता भी मिल सकती है। क्या करना चाहिए इस समय? अपने हालात को लेकर किसी भी तरह की उत्तेजना से बचना होगा क्योंकि जल्दबाजी में लिए गए फैसले भी परेशानियों को बढ़ा सकते हैं। अपने काम और कारोबार में स्थिरता बनाए रखना भी बहुत जरूरी हो जाएगा। क्या न करें इस समय में? ना तो किसी तरह का निवेश करें और ना ही काम और कारोबार में किसी तरह के परिवर्तन के बारे में सोचें। आपकी जिंदगी की स्थिरता में किसी भी तरह की कमी आएगी तो आपकी घबराहट बढ़ेगी और इस समय वही ठीक नहीं। आगे तुला और वृश्चिक राशि ज्योतिष गुरु, इनके बारे में आपसे जानना चाहेंगे कि दिन कैसा है, ये क्या करें क्या ना करें। तुला राशि वालों के ऊपर कई तरह के दबाव हो सकते हैं जिसमें आपकी गलतियों की वजह से भी बात बिगड़ी है। धन का आगमन ठीक है पर देनदारी का बोझ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है जिसकी वजह से भी कामकाज से जुड़े दबाव हो सकते हैं। दिल से फैसले लेने के बजाय दिमाग से फैसले लेने का समय। क्या करना चाहिए इस समय में? किसी भी तरह का नया रास्ता अपनाने से फिलहाल बचना होगा और जिंदगी में स्थिरता बनाए रखना ज्यादा जरूरी हो जाएगा। ऐसे में अपने साथी सहयोगियों पर और अपने दोस्तों पर भी भरोसा करने की जरूरत पड़ेगी। क्या न करें इस समय में? अपनी मेहनत को बढ़ावा दिया जाए तो बड़ा लाभ भी मिल सकता है। इस बात को बारीकी से समझने की जरूरत है। इस समय आपके थोड़े से प्रयास भी आपके लिए उपलब्धियां दिखा रहे हैं। अगर अपनी मेहनत को बढ़ा लिया जाए तो आपकी उपलब्धियों में कई गुना इजाफा हो सकता है। इसलिए अपनी मेहनत को लेकर लापरवाह होते चले जाना ठीक है। वृश्चिक राशि वालों के हालात इस वजह से सुखद हैं क्योंकि आप लोगों को समझा पा रहे हैं और लोगों से जुड़ पा रहे हैं। वैसे भी रिश्तों के प्रति आपके विचार अच्छे हैं। यह और बात है कि आप किसी से भी कोई बहुत ज्यादा नजदीकियां नहीं बनाना चाह रहे। इस चीज में कोई बुराई नहीं है। लोगों से तालमेल बना रहे, ये ज्यादा जरूरी है। क्या करना चाहिए इस समय? लोगों के विचार आपके प्रति बार बार बदल रहे हैं, इसलिए रोजमर्रा की मुश्किलें हो सकती हैं। कामकाज से जुड़े दबाव भी ऐसे हैं जिन्होंने आपको मुश्किलों में डाल रखा है। अच्छी बात यह है कि थोड़ी सी मेहनत से सब कुछ संभल सकता है। क्या न करें इस समय? कोई ऐसी बात ना कहें जो किसी को बुरी लगे और जिसका बुरा असर आपकी अपनी मेहनत पर या प्रेरणा पर पड़ता चला जाए। आपने बहुत कुछ करने की और संभालने की कोशिश की है। अपनी कोशिशों को बनाए रखें ताकि इस प्रवाह में कोई कमी ना आ जाए। तो अपनी कोशिशों को बनाए रखें और याद रखें कल आपको हमारे साथ रहना है आपके तारे की सूर्य ग्रहण की खास पेशकश में। अब सूर्य के कल कोरोना के आपको दर्शन हो सकते हैं। ये कोरोना का काल भी चल रहा है। अब इसको लेकर भी तमाम तरह की बातें लोगों के दिल में हैं, तमाम तरह के डर लोगों के दिल में हैं। तो ये सारी बातें कल होने वाली हैं कि सूर्य के कोरोना का इस कोरोना वायरस से क्या कोई संबंध है। अभी हम इस एपिसोड पर रहते हैं और बात कर लेते हैं धनु और मकर की। ज्योतिष गुरु क्या कहते हैं? धनु राशि वालों के लिए मुश्किल भरा समय। हर छोटी बात से आप परेशान होते चले जा रहे हैं। मन में बिठाई हुई परेशानियों की वजह से लोगों से तकरार भी उत्पन्न हो रहा है। इसलिए भी अपने अंदर बहुत सारी विनम्रता लाने की जरूरत है। क्या करना चाहिए समूह? हर चीज को परेशानियों की नजर से देखा जाए तो परेशानियां ही हाथ लगती हैं, जबकि रिश्तों में सुधार लाने के लिए ये समय आपकी मदद कर सकता है। अपने प्रयास से दूरियों को नजदीकियों में बदला जा सकता है। क्या न करें इस समय में? रिश्तों को पैसे की नजर से देखने की कोशिश बिल्कुल ना करें, क्योंकि ऐसा करने से ना तो पैसा मिलेगा और ना ही रिश्ते संवरेंगे। तो पूरी बात यह है कि ना तो रिश्तों को बिगाड़ें और ना ही अपने पैसे की स्थिति को बर्बाद करते चले जाएं।
मकर राशि वालों की कोशिशें बिखरी पड़ी हैं, पर लोग फिर भी आपके प्रति मेहरबान हैं। इसी वजह से लोगों की मदद से अपने प्रदर्शन को सुधारा जा सकता है और बड़े लाभ की दिशा में अपने कदम बढ़ाए जा सकते हैं। लोगों से भी बहुत कुछ सीखने का मौका आपको मिल सकता है। क्या करना चाहिए समय में? किसी प्यार के रिश्ते के प्रति आप समर्पित हैं और रोजमर्रा की दिक्कतों को संभाल नहीं पा रहे। हालात को संभालने के लिए अपने अंदर बहुत सारा धैर्य बनाए रखना होगा। नई प्रेरणा के साथ जिंदगी में आगे बढ़ने की जरूरत पड़ेगी। क्या न करें इस समय में? सिर्फ पैसे का सोचकर आपने अपनी कोशिशों को कमजोर कर रखा है। सपने देखना अच्छी बात है, पर सपनों में डूब जाना ठीक नहीं। अपनी कोशिशें कमजोर पड़ जाएं तो इंसान कुछ भी हासिल नहीं कर पाता। तो कोशिशें कमजोर नहीं पड़नी चाहिए और नहीं पड़ेंगी, क्योंकि आप हैं हमारे साथ। सर, अब कुंभ और मीन की बात। कुंभ राशि वालों के लिए जिंदगी की खुशियां हर रूप से बनी हुई हैं, पर आप उन खुशियों को समझ नहीं पा रहे। इसलिए आपके मन में बहुत सारा ऐसा रोष है जो आपकी अच्छी भली स्थिति को भी कमजोर कर सकता है। गलती भरे समय में जाने अनजाने गलतियां हो ही जाती हैं, जिन्हें समय रहते ना संभाला जाए तो बात बिगड़ जाती है। क्या करना चाहिए समय? उन खुशियों की ओर देखें जो आपके लिए बनी हुई है। कामकाज से भी लाभ मिल रहा है और हालात आपकी हर तरह से मदद भी कर रहे हैं। रिश्तों की मधुरता बनाए रखना भी आसान है, बशर्ते आप अपनों से हर तरह की नजदीकियां बनाए रखें। क्या न करें इस समय में? काम से लाभ बना रहना अच्छी बात है, पर लाभ को संभालने की दिशा में लापरवाह होते चले जाना ठीक नहीं है। जिंदगी में कभी कभी ऐसा दौर आता है जब हालात बिखरे हुए लगते हैं। ऐसे में किसी भी तरह की जल्दबाजी करके अपना नुकसान कर लेना ठीक नहीं होता। मीन राशि वालों ने बहुत मेहनत करके खुद को भविष्य के लिए तैयार करने का प्रयास किया है, पर अभी भी उस प्रयास को लगातार बनाए रखने की जरूरत है। भविष्य की परतें खुलने में अभी भी थोड़ा सा वक्त लग सकता है और इस दौरान खुद को भविष्य के लिए तैयार करते चले जाने के लिए खुद में प्रेरणा जगानी होगी। बहुत मेहनत के साथ आगे बढ़ना होगा। क्या करना चाहिए समय? किसी ऐसे काम को बढ़ावा दिया जा सकता है जिसमें आपकी बहुत लगन हो, और हो सकता है वो आपकी छुपी हुई क्षमता हो। अपने अंदर झांकने की कोशिश करें ताकि आपके प्रयास सही दिशा में लग सके। और इस बात को याद रखें कि ऐसी किसी भी क्षमता को उभारने के लिए बहुत मेहनत लगती है। क्या न करें इस समय? तकदीर के भरोसे चलकर लापरवाह होते चले जाना ठीक नहीं। लाभ कमाने की दिशा में कोई ऐसा विचार भी ना बनाएं कि सब कुछ रातों रात बदल जाएगा। कुछ भी बदलने के लिए भी आपको लगातार प्रयत्न तो करने ही पड़ेंगे। तो अगर बदलाव लाने हैं तो प्रयास आपको ही करने होंगे, और यही आपके तारे हमेशा कहता है कि जिंदगी में जो भी होता है ज्यादातर हमारी वजह से होता है। सर, अब जैकपॉट जो आपके जरिए खुलेगा। तुला राशि वालों के लिए खास उपाय यह जी कि आने वाले एक सप्ताह तक हर रोज किसी शिव मंदिर में जाएं और माथा टेक लें। आसान उपाय है, पर नियमित होकर इस उपाय को करने की जरूरत है। तो आपसे विदा लें इससे पहले आपको याद दिला दें कि कल सूर्य ग्रहण पड़ रहा है और हम आपके तारे में 1 घंटे की खास पेशकश आपके लिए लेकर आ रहे हैं, जिसमें सूर्य ग्रहण से जुड़ी जितनी भी आपके अंदर शंकाएं, जितनी भी चिंताएं हैं, उन सब का जवाब आपको मिलेगा ज्योतिष गुरु से। फिलहाल ज्योतिष गुरु आज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी नमस्कार। तो ईमेल आईडी है आपके तारे@aajtak.com, वेबसाइट है www.aajtak.in/तारे।